लेक्चर में गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर अलजेब्रा में ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में। अब उससे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है प्रूव दैट द सेट जी में एलिमेंट दे रखे ए बी सी डी इज ए आबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो सेट जी दे रखा है वो गुणन संक्रिया के लिए एक आबेलियन ग्रुप होगा, जहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है ये, बी की वैल्यू दे रखी है ये, ए बी सी डी की वैल्यू क्या दे रखी है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखी है। तो अगर ग्रुप प्रूव करना है तो ग्रुप की 4 कंडीशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्तता गुणधर्म। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर जी के किन्हीं भी 2 एलिमेंट की संक्रिया कराओगे, संक्रिया करवाने के बाद वापस जो एलिमेंट आएगा वो किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के कौन सी हो जाएगी, पहले 2 मैट्रिक्स की संक्रिया कराओगे, उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वल आना चाहिए। पहले लास्ट वाले दोनों एलिमेंट, मतलब पहले बी और जी की सी की संक्रिया कराओगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स से संक्रिया कराओगे, तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल आता है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं आता तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कंडीशन थे। अब मैट्रिक्स में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन मतलब सेट जी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी संक्रिया, जिसका ऑपरेशन सेट जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कराओगे तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। ऑपरेशन करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस कौन सा आना चाहिए, वही एलिमेंट होना चाहिए। तो जो कंडीशन होगी आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है सेट जी में जितने भी एलिमेंट हैं ए बी सी डी, इनके प्रत्येक के इन्वर्स एलिमेंट सेट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ए का इन्वर्स भी होना चाहिए, बी का इन्वर्स भी होना चाहिए, सी का इन्वर्स भी होना चाहिए, डी का, और इनके जो भी इन्वर्स आएंगे वो इसे सेट जी में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ग्रुप की 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको निश्चित संख्या में एलिमेंट दे रखे हैं, फाइनाइट एलिमेंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संक्रिया सारणी बनाते हैं। अगर फाइनाइट एलिमेंट दे रखे हैं तो क्या बनाते हैं, संक्रिया सारणी, कंपोजिशन टेबल। स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन टेबल से। कंपोजिशन टेबल, संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी बनाने के लिए जो भी आपको संक्रिया दे रखी है ऑपरेशन, वो ऑपरेशन यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद एलिमेंट लिखोगे। एलिमेंट दे रखे थे ए बी सी और डी, वही एलिमेंट यहाँ पर लिखोगे रो की फॉर्म में, ए बी सी डी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली फॉर्म में एलिमेंट्स लिखोगे। अब इनकी संक्रिया करवानी है। ए कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, सिंस ए इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ए एक इकाई मैट्रिक्स है, ए इज ए यूनिट मैट्रिक्स। अगर एक इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स होगी तो ए की संक्रिया चाहे बी से करो, चाहे सी से कराओ, चाहे डी से कराओ या ए से, वापस वही मैट्रिक्स आते हैं। यूनिट मैट्रिक्स की जिससे भी, यूनिट मैट्रिक्स को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही मैट्रिक्स आते हैं। तो अगर ए को मल्टीप्लाई करोगे ए से, किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। इसके बाद ए को मल्टीप्लाई करोगे बी से, किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। ए को मल्टीप्लाई करोगे सी से, इक्वल आ जाएगा सी के इक्वल। और ए को मल्टीप्लाई करोगे डी से, किसके इक्वल आएगा, डी के। या फिर
बी को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए से, वापस क्या आएगा, यही आएगा। बी को मल्टीप्लाई करोगे ए से, वो भी क्या आ जाएगा, बी आएगा। बी को सी को मल्टीप्लाई करोगे ए से तो कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, सी। और डी को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ए से तो वापस कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, डी। ये मैट्रिक्स। अब संक्रिया करवानी है, बी की मैट्रिक्स संक्रिया करवा दी ए से तो बी की संक्रिया कराओगे बी से, बी की संक्रिया कराओगे बी से, किसके इक्वल आएगा, बी मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी 0 1 -1 0। इसकी संक्रिया, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से 0 1, इसके बाद आ जाएगा -1 0। ये मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1 0 0 -1। कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, सी के इक्वल। फिर मैट्रिक्स जो दे रखी है बी, उसको मल्टीप्लाई करोगे सी से, सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कौन सी आ जाएगी, मैट्रिक्स बी दे रखी है 0 1 -1 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे सी से तो -1 0 0 -1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 आएगा, -1 आ जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। और ये भी आ जाएगी किसके इक्वल, डी के इक्वल। इसके बाद आगे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई किया तब तो क्या आया था, ए बी सी आ गया, डी आ गया। बी को मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ से क्या है, बी, यहाँ से आ गया सी, यहाँ से आ गया डी। अब इसको मल्टीप्लाई और करते हैं, मैट्रिक्स बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे डी से, मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 0 1 -1 और 0। डी की वैल्यू दे रखी थी 0 -1 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स आएगी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 0 0 1। आइडेंट यूनिट मैट्रिक्स आ गई, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। इसके बाद मैट्रिक्स सी, सी को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी से, सी को मल्टीप्लाई करोगे बी से, सी की वैल्यू थी -1 0 0 -1। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बी से, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 1 -1 0। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल आएगी, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 आएगा फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आएगा वैल्यू -1 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी डी के इक्वल। इसके बाद मैट्रिक्स सी, इसको मल्टीप्लाई करोगे सी से, सी की वैल्यू दे रखी थी -1 0 0 -1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है सी से, -1 0 0 -1 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 आएगा, 0 आएगा, 0 1, मैट्रिक्स ए के इक्वल। इसके बाद मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करोगे डी से, सी की वैल्यू -1 0 0 -1। मैट्रिक्स डी की वैल्यू, डी की वैल्यू थी 0 -1 1 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी मैट्रिक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 आएगा, 1 आएगा, -1 0, मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गई ए, यहाँ से मल्टीप्लाई किया था तो
सी को मल्टीप्लाई करो सी आएगा, ये आ गया डी, ये आ गया ए, ये आ गया बी के इक्वल। अब मैट्रिक्स डी को मल्टीप्लाई करोगे ए से, ए यूनिट मैट्रिक्स थी तो वैल्यू आ जाएगी डी। मैट्रिक्स डी को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी से, डी की वैल्यू थी किसके इक्वल, 0, -1 था 1 0, बी की वैल्यू -1 0 0 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1, मैट्रिक्स ए के इक्वल। फिर से मल्टीप्लाई करोगे डी, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे सी से, डी की वैल्यू 0 -1 1 0, सी मैट्रिक्स की वैल्यू थी, सॉरी यहाँ पर डी मैट्रिक्स, इसकी बी की वैल्यू थी 0 1 -1 0, ये वैल्यू बी की वैल्यू। सी मैट्रिक्स, सी की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो ये आएगी -1 0 0 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी वैल्यू 0 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आ जाएगी, मैट्रिक्स बी के इक्वल है। लास्ट एक मैट्रिक्स और बची, मैट्रिक्स डी मल्टीप्लाई बाई डी, और डी की वैल्यू थी 0 -1 1 0, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इसी से तो 0 -1 1 0, ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से तो 0 को मल्टीप्लाई 0 से -1 आएगा, -1 आ जाएगा, इसके बाद वैल्यू आएगी 0 0 -1, और ये वैल्यू आएगी कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल, सी के इक्वल। तो मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी। कंपोजिशन टेबल आ गई, कंपोजिशन टेबल, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये कंपोजिशन टेबल बनी, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया यही मैट्रिक्स आ रही। अब ग्रुप की कंडीशन चेक करते हैं। ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कंपोजिशन टेबल में देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी संवर्ता गुणधर्म चेक करने के लिए जो कंपोजिशन टेबल दे रखी है उसमें एलिमेंट्स चेक करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे किस में होने चाहिए, सेट जी में। सेट जी में कौन कौन से एलिमेंट थे, सेट जी में एलिमेंट थे, जी में एलिमेंट थे कौन कौन से, ए था, बी सी डी, ये एलिमेंट थे। तो कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट जी में। सेट जी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी या बाइनरी ऑपरेशन, दोनों एक ही कंडीशन होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया, संवर्ता गुणधर्म या द्विचर संक्रिया, वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। ये कॉलम जिसकी संक्रिया कराई थी, ये कॉलम कौन से कॉलम के इक्वल है, तो ये जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, फर्स्ट कॉलम के इक्वल है। इसका मतलब इस कॉलम के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटी एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम इस कॉलम के इक्वल है, तो अगर इस कॉलम के इक्वल जो भी कॉलम होगा वो कौन सा हो जाएगा, आइडेंटी एलिमेंट। इसका मतलब आइडेंटी एलिमेंट की कंडीशन भी सेटिस्फाई, क्योंकि जो ए आ रहा है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सेट जी में। इसके बाद इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन देखते हैं। जहाँ जहाँ पर भी इसमें आइडेंटी एलिमेंट आए, आइडेंटी एलिमेंट क्या गया, ए, आइडेंटी एलिमेंट ए आया, ए इसमें कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ। जहाँ जहाँ भी इसमें आइडेंटी एलिमेंट आ रहा है उसको डिनोट कर लें। अब देखो ए की संक्रिया किससे करवाई कि ए आया, तो जो इनवर्स ऑफ ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा,
इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, ए के इक्वल। इसको डिनोट करते किससे, वैसे ए इनवर्स इससे डिनोट किया जाता है, ए किसी भी एलिमेंट का इनवर्स इसी से डिनोट किया जाता है, उसके ऊपर इनवर्स है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। इनवर्स ऑफ बी, बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा, बी की संक्रिया किससे करवाई कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए है, तो इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल। इसके बाद इनवर्स ऑफ सी, कंपोजिशन टेबल से चेक करते हैं सी की संक्रिया किससे करवाई कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए आया, सी की संक्रिया किससे करवाई, सी से, और डी का इनवर्स बी, तो सी का इनवर्स हो गया सी और डी का इनवर्स, इनवर्स ऑफ डी इज बी। ये जितने भी इनवर्स आ रहे हैं, ए आ रहा है, डी आ रहा है, सी, बी, ये किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वापस सेट जी में, तो इनवर्स की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बीच में एक कंडीशन रह गई थी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी कंडीशन देखो, अगर ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट ले लें किस में से, जी में से, पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी से, इसको मल्टीप्लाई किया बी से, किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल, तो ये आया था। फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, सी से, तो ए को मल्टीप्लाई किया बी से, किसके इक्वल आया, बी के इक्वल, इनटू सी, ए को मल्टीप्लाई किया बी से, बी के इक्वल आया। अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से, कंपोजिशन टेबल में चेक कर लेना मल्टीप्लाई किए हुए, बी को मल्टीप्लाई करोगे सी से, किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल, तो बी को मल्टीप्लाई किया सी से, किसके इक्वल आ गया, डी। सेकंड कंडीशन होती है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बी को मल्टीप्लाई किया सी से, किसके इक्वल आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई सी, बी को मल्टीप्लाई किया सी से, किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल, ए इंटू डी, और ए को मल्टीप्लाई करोगे डी से, किसके इक्वल आ रहा है, फिर से डी के इक्वल, तो दोनों क्या हो गए, ये किसके इक्वल हो गया, इस टर्म के इक्वल। इसका मतलब जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। पहले फर्स्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद थर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो जो इक्वल आ रही है वो दोनों कंडीशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, इसके बारे में सेम इससे पहले वाले एग्जाम्पल की क्या था, वही कंडीशन है, नॉर्मल फॉर्म में बताते जाऊँ। फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी संवर्तता गुणधर्म लिख लेना, संक्रिया सारणी से, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि सारणी का प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव जी में विद्यमान है, जी में विद्यमान है, अतः जी में गुणन संक्रिया, जी में गुणन संक्रिया संवर्त है। सेकेंड कंडीशन साचर्यता एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी साचर्यता लिखो, इफ ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट ले ली किसमें से, जी में से,
ए बी सी बिलोंग टू जी। अब पहले संक्रिया करवाई ए की संक्रिया करवाई बी से, उसके बाद संक्रिया करवा दी सी से। ए की संक्रिया करवाई थी बी से, किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल। फिर संक्रिया कराओगे सी से, और इन दोनों की संक्रिया करवाई तो इक्वल आया था डी के। एंड संक्रिया कराओगे पहले बी की संक्रिया सी से, बी डॉट सी, संक्रिया कराई तो किसके इक्वल आया था, डी के इक्वल। और ए की संक्रिया कराओगे डी से, किसके इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी, संक्रिया करवाई सी से, इक्वल आ गया ए डॉट बी डॉट सी। और ये किसकी कंडीशन होती है, साचुरेट है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी, दिस इम्प्लाइज समुच्चय जी में, समुच्चय जी में गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया क्या हो जाएगी, साचर्य। दिस इम्प्लाइज समुच्चय जी में गुणन संक्रिया साचर्य। दो कंडीशन हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ए आया था, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि समुच्चय, समुच्चय जी में तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट